तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और भी जरूर से सेट कर देना। यूनिक थिंग नंबर 7, क्या आपको पता है ये जो एक्सएमएट गन है ये खुद में ही एक बहुत ही यूनिक गन है। अब आप लोग पता नहीं तरह तरह की चीजें सोच रहे होगी कि भाई एक्सएमएट में ऐसा होगा इसलिए यूनिक है, एक्सएमएट में वैसा होगा, एक्सएमएट ये है, एक्सएमएट वो है, बट जैसा आप सोच रहे हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सब लोग गलत सोच रहे हो। जो एक्सएमएट गन है डिफॉल्ट गन जिसमें कोई भी गन स्किन नहीं है, अगर आप उसे अच्छे से देखोगे तो उस गन में आपको एक्सएमएट का ही नाम लिखा दिखेगा। मतलब जो वो गन है उसी गन का नाम है उसी गन के अंदर। यहाँ पे आप लोग अपनी आंखों के सामने देख ही सकते हो, ये एक्सएमएट गन है, इसमें कोई भी गन स्किन नहीं है, डिफॉल्ट गन होता है वही है। एंड यहाँ पे आपको पीछे में एक्सएमएट दिखेगा लिखा हुआ एंड सामने में भी एक्सएमएट लिखा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आज तक फ्री फायर में जितने भी गन आई है उन गन में से किसी एक गन में भी उसी गन का नाम लिखा होगा। पूरे फ्री फायर गेम में जितने भी गन है उनमें से एक्सएमएट एक लौता ऐसा गन है जिसमें उसी का नाम लिखा हुआ है। क्या आपको एक्सएमएट के बारे में यूनिक थिंग पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यूनिक थिंग नंबर 6, ये जो किंगफिशर गन है, ये जो आप बैकग्राउंड में किंगफिशर गन देख रहे हो, क्या आपको पता है ये गन भी खुद में एक बहुत ही यूनिक गन है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई कैसे किंगफिशर कैसे यूनिक गन है, जरा हमें भी एक्सप्लेन करो। तो रुको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्री फायर में जितने भी गन है अगर आप उनमें साइलेंसर का यूज करते हो तो उस गन का आवाज टोटली चेंज हो जाता है एंड हर एक गन का आवाज सेम होता है जब आप साइलेंसर का यूज करते हो तो। लेकिन क्या आपको पता है जब आप किंगफिशर गन में साइलेंसर का यूज करते हो तो साइलेंसर की आवाज डिफरेंट ही आती है। मतलब जो नॉर्मल गन है किंगफिशर गन उसमें आप मजल यूज करोगे या फिर साइलेंसर यूज करोगे तो आपको उन दोनों की आवाज में कुछ खास डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, लेकिन जो बाकी गन के कंपेरिजन में जब स्कार जैसी गन का यूज करते हैं तब हमें स्कार वाली गन में जब हम साइलेंसर यूज करेंगे तो आवाज डिफरेंट सुनने मिलेगा, और हम किंगफिशर गन में साइलेंसर यूज करेंगे तो हमें आवाज डिफरेंट ही देखने मिलेगा। एंड पूरे फ्री फायर गेम में इकलौता किंगफिशर गन ऐसा है जिसमें साइलेंसर यूज करने के बाद कुछ अलग सा ही सुनाई देता है हमें, जो साउंड आता है, एंड बाकी सभी गन में सिमिलर ही आता है। देखो यहाँ पे स्नाइपर को काउंट मत करना क्योंकि स्नाइपर अलग सी गन आती है। हम यहाँ पे एआर गन की बात कर रहे हैं तो एआर गन में जितने भी गन्स है उन सब में यूनिक किंगफिशर गन है, क्योंकि अगर आप किंगफिशर गन में साइलेंसर यूज करोगे बाकी गन के कंपेरिजन में किंगफिशर गन में अलग सा ही साउंड आएगा, जो कि लिटरली अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद एक बार ट्राई करना ही चाहिए। यूनिक थिंग नंबर 5, क्या आपको पता है एक जो गन है हमारे गेम में जिसका नाम है गैटलिंग गन, जो कि काफी ज्यादा यूनिक गन है। अब मैं आपको बोलूंगा उस यूनिक थिंग के बारे में तो आप लोग भी थोड़े से शॉक हो जाओगे। जो गैटलिंग गन है इसको आप जब पकड़ोगे होल्ड करोगे हाथ में तो ये दोनों हाथों से पकड़ के दौड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल गन में मिली वेपन स्विच करके भागते हैं वैसे आप गैटलिंग गन में नहीं कर सकते। अगर आपको भागना है तो गैटलिंग गन हाथ में लेके ही भागना पड़ेगा, आप मिली वेपन पे स्विच करके भाग सकते ही नहीं। इस वजह से जो आपका कैरेक्टर का मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। एंड पूरे फ्री फायर गेम में इकलौता ऐसा गैटलिंग गन है जो कि हमें दोनों हाथ से पकड़ के भागना पड़ता है एंड हम मिली वेपन पे स्विच करके भाग भी नहीं सकते। रीजन ये होता है कि गैटलिंग गन बहुत ज्यादा ही भारी होता है। उस गन को हम शोल्डर के पीछे लटका के भाग नहीं सकते क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। मशीन गन को भी हम दोनों हाथ से पकड़ते हैं लेकिन मशीन गन का वेट गैटलिंग गन के मुकाबले थोड़ा कम होता है, इसलिए हम M60 जैसे मशीन गन को अपने शोल्डर पे लेके भाग सकते हैं। तो क्या आपको गैटलिंग गन के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग पता थी? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गैटलिंग गन जैसा कोई भी ऐसा गन नहीं है जो कि फ्री फायर में अवेलेबल हो, और गैटलिंग गन हमारे रैंक गेम में भी अवेलेबल नहीं है, क्लैश स्क्वाड में भी अवेलेबल नहीं है। आपको अगर गैटलिंग गन यूज करना है तो कोई स्पेशल मोड में आता है फ्री फायर में हो तो कभी आएगा स्पेशल मोड में तो आप लोग को जरूर से यूज करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रेनिंग में भी अवेलेबल होगा। यूनिक थिंग नंबर 4, अब यहाँ पे हम बात करने वाले ऐसे कुछ अटैचमेंट के बारे में जो कि आपके आंखों के सामने होता है, और जो नॉर्मल अटैचमेंट है उन अटैचमेंट के मुकाबले इन अटैचमेंट का यूज बहुत ज्यादा ही अलग है। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं इनकी प्रजाति का जो अटैचमेंट है उनका यूज तो कुछ अलग ही है, लेकिन ये जो अटैचमेंट है उनका यूज कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मजल एंड मैगजीन के बारे में। ये नॉर्मल मजल एंड मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ AR मैगजीन के बारे में। अब देखो ये जो AR मैगजीन होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्चुअली में यूज क्या होता है, शायद आपको पता भी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। ये AR मैगजीन सिर्फ और सिर्फ AR गन्स में ही वर्क करती है, मतलब AR गन्स में ही अटैच होती है। एंड मैगजीन का वर्क क्या होता है कि वो स्पेस को इंक्रीज कर देती है गन का, जो मैगजीन हम स्टोर करते हैं, मतलब जो गन्स एमो होती है उसको स्टोर करते हैं, मैगजीन उसकी स्टोरेज को बढ़ा देता है। लेकिन जो AR मैगजीन है ये स्टोरेज को डिक्रीज करता है लेकिन गन की रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देता है। मैगजीन का रियल काम होता है स्टोरेज को इंक्रीज करना एमो की, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है और ऊपर से रेट ऑफ फायर को इंक्रीज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आता है शॉटगन मजल एंड SMG मजल। तो शॉटगन मजल है ये नाम से पता चल गया हो कि स्पेशली शॉटगन के लिए ही बना है। एंड ये मजल सिर्फ और सिर्फ आई थिंक स्पास में ही वर्क करता है। M10 एंड 2 गोली वाली शॉटगन में तो मजल के लिए जगह होती नहीं है, तो
इस मजल का काम ये है कि अगर आप एक ही जगह पे ज्यादा देर तक फायर करोगे तो वो डैमेज को इंक्रीज कर देगा। ये है शॉटगन मजल का काम। और जो SMG मजल है इसका काम है, SMG गन में जहाँ पे मजल लगती है वहाँ पे ये वर्क आएगा। तो इसका काम ये है कि आप एक ही जगह पे कांस्टेंट फायर करते रहोगे तो डैमेज को ये इंक्रीज कर देगा। एंड यस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये भी यूनिक है। यूनिक थिंग नंबर 3, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पास 12। अब आप लोग सोच रहे हो भाई स्पास 12 में यूनिक थिंग क्या है? अच्छा हाँ, स्पास में भी जो शॉटगन में वो स्कोप लगा है, शायद मनीष भाई उसकी बात करोगे, लेकिन नहीं भाई नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली स्पास 12 गन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल में जो कि जस्ट आज ही या फिर कल ही आया था हमारे गेम में, स्पास 12 की स्किन में उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप स्किन को अच्छे से देखोगे स्पास 12 की ये वाली, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा मोको, जो इलाइट मोको है या फिर ये मोको है पता नहीं, लेकिन मोको है इतना पता है, इलाइट है या नॉर्मल मोको है पता नहीं, इसमें उसका फेस बना हुआ है। अब यहाँ पे कैरेक्टर का फेस बना हुआ है एक गन स्किन में। सोचने वाली बात है क्योंकि पूरे फ्री फायर गेम में ऐसा कोई भी गन स्किन नहीं है जिसमें कैरेक्टर का फेस बना हो, कैरेक्टर का लोगो हो। आपको अलग अलग टाइप के टैटूज देखने मिल जाएंगे गन स्किन में, लेकिन वो पर्टिकुलरली वही कैरेक्टर है, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्पास 12 की स्किन को देख के साफ साफ ये पता चलता है कि हाँ भाई ये मोको ही है। क्या आपको ये न्यूज स्पास 12 स्किन के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग पता थी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। यूनिक थिंग नंबर 2, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा गन। अब देखो आप सभी को ये बात पता होगी, प्लाज्मा गन एक ऐसी गन जिसमें कोई भी एमओ की जरूरत नहीं पड़ती है और प्लाज्मा गन ऑटोमेटिकली रिचार्ज होते रहता है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि फ्री फायर में प्लाज्मा गन जैसे और भी ऐसी गन है जिसमें एमओ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन बाकी गन और प्लाज्मा गन में फर्क इतना है कि प्लाज्मा गन अपने आप रिचार्ज हो जाता है, लेकिन जो बाकी गन होती है वो अपने आप रिचार्ज होता ही नहीं है, वो 100% में जाके रुक जाता है। ये यूनिक चीज है प्लाज्मा गन के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही पता होगी एंड काफी सारे लोगों ने इस चीज पे नोटिस किया ही नहीं होगा। यूनिक थिंग नंबर 1, एंड यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे गन्स की। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक गन के बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे 2-3 गन के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे पिस्तौल्स के बारे में बात करूंगा, जितने भी गन्स में बात करूंगा यहाँ पे पिस्तौल्स होंगे सभी के सभी। तो सबसे पहला है ट्रीटमेंट गन। अब ट्रीटमेंट गन यूनिक क्यों है? क्योंकि ट्रीटमेंट गन आपकी जो टीममेट है उसके एचपी को बढ़ा देता है, जो कि फ्री फायर में तो कोई भी गन नहीं करता। सेकंड, ट्रीटमेंट गन की एमओ ही देखने नहीं मिलती है पूरे फ्री फायर गेम में, आपको ट्रीटमेंट गन की एमओ कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। और स्पेशली ये गन बना तो है हमारी टीममेट को हिल करने के लिए, लेकिन ये गन एनिमी को मारने के भी काम आता है। मतलब अगर आप ट्रीटमेंट गन से एनिमी पे फायर करोगे तो उसको डैमेज पड़ेगा। सबसे ज्यादा यूनिक चीज ये ट्रीटमेंट गन के बारे में कि इसकी एमओ ही अवेलेबल नहीं है। हर एक गन की एमओ अवेलेबल होती है और उस गन की एमओ नहीं है तो वो रिचार्जेबल गन हो सकती है। लेकिन भाई अगर एक बार ट्रीटमेंट गन का यूज हो गया ना, फिर तो ट्रीटमेंट गन पूरा यूजलेस है। एंड यहाँ पे अब बात करने वाला हूँ सेकंडली डबल यूएसपी की। एंड ये जो डबल गन एक और है, पता नहीं इस गन का नाम क्या है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ, ये दोनों गन की। तो अगर आप बाकी कोई भी गन को होल्ड करोगे, मतलब अपने हाथ में पकड़ोगे, तो कुछ आवाज आती है। आप सबको पता है कैसी आवाज आती है? कोई भी गन को हम पकड़ते हैं तो आवाज आती है। लेकिन अगर आप डबल यूएसपी या फिर इस गन को पकड़ोगे, जो छोटी वाली और गन है, इनको पकड़ोगे तो आपको कोई भी आवाज देखने नहीं मिलेगी। एंड इस चीज को मैंने पहले ही कवर किया था, लेकिन शॉर्टली मैं फिर से कवर कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों को पता चल जाए जिनको भी पता नहीं होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा जितने भी डबल गन है उन सब का यही सिस्टम होगा, लेकिन डबल वेक्टर को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें कुछ आवाज आती है, वो साउंड क्रिएट करते हैं, उसे हाथ में पकड़ते हैं। तो भूलना मत, ये दोनों गन भी काफी ज्यादा यूनिक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है फ्लेम थ्रोअर गन। अब इस गन की खास बात ये है कि ये गन बॉडी में और हेड में सेम डैमेज देती है, जो कि पूरे फ्री फायर गेम में ऐसा कोई भी गन नहीं है जो कि बॉडी और हेड में सेम डैमेज देती हो। ट्रीटमेंट गन भी नहीं देती। अगर आप ट्रीटमेंट गन से एनिमी को शूट करोगे तो हेड और बॉडी में अलग अलग डैमेज आएगा। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो बेशक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट।